हमारे चैनल में आप लोगों का। तो जैसा आप लोग इंटरमीडिएट लेवल का एक मेंस एग्ज़ाम दे चुके हैं, इसमें बहुत कुछ परेशानियां हुई हैं कुछ स्टूडेंट के साथ, सबके साथ नहीं हुई हैं। लगभग 10,000 एक स्टूडेंट के साथ परेशानियां हुई हैं ओएमआर से रिलेटेड। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो मैं बताऊंगा कि वो परेशानियां में क्या हो सकता है, उसका निष्कर्ष, कहाँ परेशानी हो सकती है, किस परिस्थिति में उस परेशानियों से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उस स्टूडेंट को। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक जो लोग चैनल पर नए हैं वे इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर भी करेंगे। ये देखिए ओएमआर है। ये ओएमआर बीएसएससी का ही नहीं है जो इंटर लेवल मुख्य एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन इसके माध्यम से मैं उसमें बताना चाहता हूँ कि इसका मॉडल कैसा था बिहार एसएससी का और उसमें क्या क्या करना था। सबसे पहले उसमें उसको देखिए 2 पार्ट में बांटा गया था। पहला पार्ट में था पार्ट 1 इधर था, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट था टोटल, और दूसरा पार्ट था यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देने वाला। ठीक है, ये फ्रंट पेज का हम बता रहे हैं। 2 पेज था जिस पर हम लोग को ओएमआर का आंसर रंगना था, वो एक सामने वाला पार्ट हो गया। बैक पार्ट पर क्या था उसको हम बाद में बताएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या था, इन्फॉर्मेशन पार्ट। सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिखना था, उसके बाद रोल नंबर लिखना था, रोल नंबर के बाद गोला को भी रंगना था। उसके नीचे आ जाइए तो सेंटर कोड लिखना था, या फिर उसके बगल में ही लिखना था बुकलेट नंबर, और बुकलेट नंबर वही था जो एमआर और क्वेश्चन पेपर का मैच कर रहा था। और उसके बाद क्या करना था, जितना के नीचे डेट ऑफ एग्ज़ाम, नेम ऑफ एग्ज़ाम लिखना था, और उसके नीचे कैंडिडेट्स का सिग्नेचर करना था, हिंदी और इंग्लिश में भी। पार्ट 1 का हम बात बता रहे हैं इस साइड का। फिर उसके नीचे लिखना था दोनों इन्विजिलेटर का सिग्नेचर था। और इस साइड में तो फुल्ली आपको जो क्वेश्चन हो गया, हिंदी में 100 था और अंग्रेजी में, अरे अंग्रेजी तो था ही नहीं, जीके में 150 था। तो हिंदी में 2 पोर्शन में था, 50-50 था, और वहीं जीके में 3 खंड में हो गया था, 50 इसमें, 50 इसमें, 50 इसमें। ये पार्ट ए का बात हो गया। अगर हम बैक पेज पर चलते हैं तो वहाँ पर क्या करना था, आपको ये हो गया पीछे वाला पेज। तो इधर पूरा आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, इस साइड में इंस्ट्रक्शन था, इधर भी कुछ हद तक इंस्ट्रक्शन था। लेकिन उसके बाद क्या था, यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर था हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। उसके बाद नीचे में था इन्विजिलेटर का सिग्नेचर दोनों का। उसके बाद डेट लिखना था, और इसी के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर थंब इम्प्रेशन लगाना था हम लोग को, यानी कैंडिडेट लोग को। तो थोड़ा सा जटिल प्रोसेस था, पीटी के तुलना में हम बता रहे हैं। और वीडियो के थंबनेल के अनुसार पीटी और मेंस में क्या अंतर रहा है, ओएमआर का मॉडल में क्या डिफरेंस है, वो भी हम बताएंगे, और दोनों में क्या परेशानियां हुई थी स्टूडेंट को, और उसके पीछे रीज़न क्या था वो भी बताएंगे। आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। तो ये बात हुआ। इसमें देखिए गलतियां कहाँ हुई हैं। हिंदी पेपर में तो टाइम की कमी नहीं थी, तो लोग 1 घंटा पहले बना करके बैठ गए थे और आराम से ओएमआर मैच किए थे, कोई दिक्कत नहीं था वहाँ तक। तो उसमें गलतियाँ हुई हैं 2-3 पॉइंट पर, जैसे कोई यहाँ पर नाम लिखने छूट गया है, किसी का रोल नंबर ही छूट गया है। अगर रोल नंबर लिखे हैं तो गोला को नहीं रंग पाए हैं, वो हो गया। सेंटर कोड भी छूट गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी किस स्थिति में आएगी हम उसको वहीं बताएंगे, और किस परेशानियों में हम लोग को खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसका भी हम जिक्र करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए, इसके लिए हम आपको ले चलते हैं बिहार का ही एक एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड, कि आखिर उसमें क्या हुआ था। क्योंकि बहुत लोग टेंशन में हैं कि आखिर हमारा ऐसा हो गया। तो देखिए, ये दरोगा का रिजल्ट है जिसका अभी मेंस एग्ज़ाम हुआ है, ठीक 29 नवंबर 2020 को। इसके पहले उसका रिजल्ट आया था अप्रोक्स 28 जनवरी या 29 जनवरी 2020 को। तो उसमें क्या हुआ था ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है डाटा ऑफ डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट, उसका रीज़न भी बताया हुआ है। रीज़न में है फिलिंग डुप्लीकेट एप्लीकेशन फॉर्म,
अब्सेंट कैंडिडेट 159, फिलिंग डुप्लीकेट एप्लीकेशन फॉर्म प्रेजेंट कैंडिडेट 117। तो हम लोग में डुप्लीकेट फॉर्म कुछ नहीं था, हम लोग में फॉर्म 12 था, उसके बदला में एक फॉर्म 12 ले जाना था, जो कि सभी लोग ले भी गए हुए हैं। तो डुप्लीकेट फॉर्म के बदला में हम लोग में फॉर्म 12 था, जो सभी लोग भरे हैं, और उसको सेकेंड शिफ्ट में जीके वाला पेपर में ले लिया गया था। यहाँ तक भी कोई परेशानी नहीं है। आगे देखिए, OMR टेकन अवे। कितने कैंडिडेट अपने OMR ले गए थे वहाँ पर दरोगा के वाला एग्जाम में, पीटी में, तो वैसे उनके चलते 25 लोग रिजेक्ट हुए थे, यानी डिस्क्वालीफाइड हो गए थे। तो बिहार SSC में ऐसा कोई नहीं किया है, लगता है कोई किया भी नहीं होगा। फिर दूसरा है क्वेश्चन बुकलेट टेकन अवे। क्वेश्चन बुकलेट भी कुछ लोग दरोगा में लेकर के चले गए थे, तो उसके चलते 4 लोग को डिस्क्वालीफाई किया गया था। फिर है क्वेश्चन बुकलेट टेकन अवे एंड अपलोडेड ऑन सोशल मीडिया। कुछ लोग क्वेश्चन लेकर के सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए, और फ्रंट पेज भी क्वेश्चन पेपर का अपलोड कर दिए होंगे, जिसमें रोल नंबर भी भरा रहता है। तो उसके चलते उनका पता चल गया होगा ये इस रोल नंबर वाला कैंडिडेट इसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, तो उनका कैंडिडेचर रद्द हुआ। उसके लिए एक कैंडिडेट को अपलोडिंग क्वेश्चन बुकलेट ऑन सोशल मीडिया में 4 लोग हैं, और अपलोडिंग क्वेश्चन बुकलेट ऑन सोशल मीडिया सेंटर नंबर 1719। जैसे सेंटर कोड हम लोग में रह रहा था 3 डिजिट में, उसी तरह से यहाँ पर सेंटर नंबर रह रहा था दरोगा वाला एग्जाम में, तो उसमें 3 लोग को डिस्क्वालीफाई किया गया था। यूजिंग अनफेयर मीन्स कहने का मतलब कि झाँक ताक करना, अगल बगल किसी से पूछताछ करना, और इन्विजिलेटर कहीं टाइट हो गया होगा या कोई मजिस्ट्रेट वगैरह आ गए होंगे, तो उनके चलते उनको खमियाजा भुगतना पड़ा होगा। तो 16 कैंडिडेट ऐसे थे। अब देखिए, मेन जो OMR से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसके चलते लोग डिस्क्वालीफाई हुए थे दरोगा में, वो यहाँ से शुरू होता है। बहुत लोग हमारे वीडियो में, जिसके पहले वीडियो बनाए थे कट ऑफ वाला, उसमें ही एक पॉइंट जिक्र किए थे OMR का, तो उसमें बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, तो सोचा कि उससे रिलेटेड एक वीडियो और बना दिया जाए। तो वहीं इस वीडियो के बारे इसी के बारे में इस वीडियो में बताए हैं। देखिए, फिलिंग रॉन्ग रोल नंबर 5360 लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं। अब ये बात नहीं है कि हम रोल नंबर पूरा छोड़ेंगे तभी वो दिक्कत होगा। रोल नंबर में कुछ गलत भी भरा गया, कोई लेटर या वर्ड या क्या बोला डिजिट, तो लेटर तो हुआ नहीं था इसमें तो पूरा डिजिट ही था, यानी अंक था। कोई एक अंक भी गलत भरा गया, जैसे 5 अंक का है, अगर ये 2 अंक लास्ट वाला गलत भरा गया, एक ही अंक गलत भरा गया, तो उसके चलते भी दरोगा में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। अब अगला देखिए, फिलिंग रॉन्ग क्वेश्चन बुकलेट नंबर। या तो नहीं भराया है तो सीधे गलती हो गया कि नहीं भरे हैं, भरने में भी अगर एक आध डिजिट गलत भरा गया है उसमें से, तो उसके चलते भी 3463 लोग को रिजेक्ट किया गया था। नो हिंदी राइटिंग। तो हिंदी राइटिंग यहाँ कहने का मतलब, अभी देखिए यही सब डिफरेंस आ जाएगा पीटी एग्जाम के OMR मॉडल में और मेंस एग्जाम के OMR मॉडल में। हिंदी राइटिंग मतलब ऊपर से कुछ लिखा रहता है हिंदी में या अंग्रेजी में, उसी को देख करके नीचे खुद से लिखना होता है अपने हैंड राइटिंग में। तो पीटी एग्जाम में हम लोग को था, बिहार SSC के पीटी में इंटर लेवल में, लेकिन मेंस में नहीं था। और पीटी में मैं खुद से 2 लोग को जानता हूँ, वे 2 लोग SC कैटेगरी में आते हैं। उन लोग का नंबर बहुत अच्छा था, क्वेश्चन भी अच्छे अटेम्प्ट किए थे, लेकिन इसी गलती के कारण उनका रिजल्ट नहीं हुआ था। नहीं तो वरना आप लोग खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि SC कैटेगरी में कम नंबर वालों का भी पीटी में रिजल्ट हो गया। ये 2 गलती लोग कर दिए थे कि नहीं लिख पाए थे पैसेज, तो दरोगा में भी रिजेक्ट हुए हैं और बिहार SSC इंटर लेवल के पीटी में रिजेक्ट हुए हैं लोग इसके चलते। तो यहाँ मेंस में वो नहीं था, तो वो समस्या यहाँ से ख़त्म हो गई। देख लीजिए, इसमें भी इतना लोग 165 और 282 लोग। नो रिटेन इन हिंदी एंड इंग्लिश। कुछ लोग ऐसे भी थे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही छोड़ दिए थे। यहाँ देखिए, अब अटेंडेंस शीट भी हम लोग के पास घूम रहा था। अटेंडेंस शीट में क्या क्या भरना था, अपना सिग्नेचर करना था हिंदी और इंग्लिश दोनों में, बुकलेट नंबर लिखना था, और थंब इम्प्रेशन भी लगाना था। ओके, उसमें देखिए नो सिग्नेचर ऑन अटेंडेंस शीट पर के चलते भी 49 लोग रिजेक्ट हो चुके हैं। नो सिग्नेचर ऑन OMR पर भी 4 जगह सिग्नेचर करना था स्टूडेंट को, फ्रंट पेज पर भी और बैक साइड वाला पेज पर भी 2 जगह, हिंदी और इंग्लिश में दोनों जगह, एक जगह थंब इम्प्रेशन भी लगाना था। उसके चलते भी दरोगा में 489 लोग रिजेक्ट हुए थे।
यानी संख्या अच्छी खासी है। ये शिफ्ट 1 का सिर्फ है, पता है। शिफ्ट 2 में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था दरोगा का। ये फर्स्ट शिफ्ट का डाटा है। वहीं सेकेंड शिफ्ट में हम अगर आते हैं तो वहाँ भी यही सब रीजन बताया गया है। देखिए सेकेंड शिफ्ट में भी यही सब है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हुज एडमिट कार्ड वाज इश्यूड, इतना ही तो ठीक है। यहाँ देखिए OMR टेकन अवे, कुछ लोग OMR लेकर ही चले गए थे, बुकलेट भी लेकर चले गए थे, तो 2 लोग को रिजेक्ट किया गया। अपलोडिंग सोशल मीडिया पर 2 लोग, यूजिंग अनफेयर मीन्स यानी झांक ताक करने वाले या पूछताछ करने वाले, फिलिंग रोल नंबर। देखिए सबसे ज़्यादा लोग रिजेक्ट हो रहे हैं फिलिंग रॉन्ग रोल नंबर के चलते, 5887 लोग, हाँ यानी 5887। फिर फिलिंग रॉन्ग क्वेश्चन बुकलेट नंबर में 2743। फिलिंग रॉन्ग नो हिंदी राइटिंग नो इंग्लिश राइटिंग। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि BSSC इंटर लेवल के मेंस में ये वाला चीज़ नहीं था, PT में था। और PT में जो लोग नहीं किए थे हिंदी राइटिंग उनका OMR नहीं चेक हुआ था। नो, कुछ लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में भी नहीं किए हैं। अब देखिए नो सिग्नेचर ऑन अटेंडेंस सीट, अगर अटेंडेंस सीट पर भी किसी का सिग्नेचर छूट गया हो तो वहाँ भी दिक्कत है। नो सिग्नेचर ऑन OMR तो वहाँ भी दिक्कत है। तब सवाल है कि सेंटर कोड हम लोगों में तो एक और, जैसे यहाँ पर हो गया बुकलेट नंबर और रोल नंबर के अलावा हम लोग को एक सेंटर कोड भी लिखना था और उसको कलर भी करना था। यहाँ लिख रहा है रॉन्ग, हो सकता है दरोगा में नहीं रहा हो बुकलेट नंबर, ये सेंटर कोड के बारे में लिखना, इसलिए इसका जिक्र नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग में था तो उसको भी कंसीडर करेगा BSSC, वो भी गलत नहीं भरा हुआ हुआ होना चाहिए, और गोला भी। तो अब हम लोग में क्या होगा और किन परिस्थितियों में हम लोग को परेशानियां नहीं होंगी, तो उसमें तो हम यही कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब तो जो होना है वो तो हो गया है, लेकिन परेशानियां इन्हीं 3-4 पॉइंट पर होंगी। जैसे फ्रंट पेज पर नाम लिखना था, जो जनरली नहीं लिखना पड़ता है और सब एग्जाम को OMR में, तो वो भी नहीं छूटना चाहिए। फिर रोल नंबर भी नहीं गलत होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दरोगा एग्जाम। सेंटर कोड भी गलत नहीं होना चाहिए, और ये आपको बुकलेट नंबर भी गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि गलत भरा, छूटने का तो बात अलग है, रॉन्ग रोल नंबर रॉन्ग भरने से भी यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है कुछ लोगों को। कुछ लोगों का ये संख्या अच्छा खासा है, दोनों शिफ्ट मिला करके दरोगा में लगभग PT में 20,000 के लगभग लोग को रिजेक्ट किया गया था किसी दूसरे कारण से। और हम लोगों में कुछ परेशानियाँ ये थी कि हम लोगों में डेट ऑफ एग्ज़ाम भी लिखना था और सब्जेक्ट भी लिखना था, सब्जेक्ट भी लिखना था और डेट ऑफ एग्ज़ाम भी लिखना था, और एग्ज़ाम में भी कुछ लिखना था। हाँ, एग्ज़ाम में भी लिखना था, एग्ज़ाम लिखना था, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना था, और यहाँ पर डेट ऑफ एग्ज़ाम लिखना था। तो भाई BSSC के अनुसार तो अगर दरोगा के रिजल्ट के बेसिस पर देखें तो यहाँ भी कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गुंजाइश चलेगा, इसलिए चलेगा कि इसके नीचे कोई गोला नहीं रंगना था, जो था सो लिखना था। लेकिन रोल नंबर के साथ क्या था, वहाँ गोला भी रंगना था, तो वहाँ तो मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। या तो गोला रंगने में भी, या तो पूरा डिजिट के फॉर्म में लिखने में भी। अब आ जाइए, सिग्नेचर था 2 जगह, फ्रंट पेज पर और बैक साइड पेज पर भी, तो वो भी बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। जैसा देखिए दरोगा में सीधे लिखा हुआ है नो सिग्नेचर ऑन OMR और नो सिग्नेचर ऑन अटेंडेंस सीट। न तो अटेंडेंस सीट पर छूटना चाहिए, न OMR पर छूटना चाहिए। तो अटेंडेंस सीट पर छूटने का गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि इन्विजिलेटर लोग खुद अपना मिलाते हैं कितने कैंडिडेट हैं, कितने लोग का सिग्नेचर हुआ। लेकिन OMR पर छूट जाता है झटका में, क्योंकि टाइम कम रहता है। और टाइम क्यों कम रहता है वो भी हम बताएंगे, और किस पेपर में ज़्यादा परेशानी हुआ है उसको भी हम बताएंगे। तो यही वस्तु स्थिति है कि आप लोग का सिग्नेचर भी नहीं छूटना चाहिए, रोल नंबर, बुकलेट नंबर, सेंटर कोड तो नहीं ही गलत होना चाहिए अगर दरोगा के बेस पर बात किया जाए तो। ये रह गया परेशानी होने वाली बात। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किन स्थितियों में हम लोग को राहत मिल सकता है। तो इसमें एक और नया चीज़ था, तो हम लोग को जो क्वेश्चन बुकलेट पर था उस पर भी कुछ लिखना था। सबसे पहले कि उस पर साइन सिग्नेचर करना था हिंदी और इंग्लिश में,
मतलब एक जगह हिंदी में करना था, सबसे पहले इंग्लिश में करना था। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्ज़ाम लिखना था कि आपका सेंटर ऑफ एग्ज़ाम कहाँ है। तो यहाँ तक तो सेंटर ऑफ एग्ज़ाम अगर छूट गया होगा तो उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये सिग्नेचर तो ज़रूर रहना चाहिए। और क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी लिखना था यहाँ पर, नहीं यहाँ रोल नंबर लिखना था। जो ये हो गया क्वेश्चन बुकलेट था, उसके ऊपर रोल नंबर भी लिखना था और उसके नीचे गोला को भी रंगना था। क्वेश्चन बुकलेट पर भी OMR जैसा गोला करना था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कैसा था। अब यहाँ पर रोल नंबर था, ये बात पता है। तो हम यही समझ रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन बुकलेट पर अगर कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ हम लोग को राहत मिल सकता है, यहाँ से उम्मीदवारी हम लोग का नहीं समाप्त हो सकता है। और दूसरा जगह कहाँ हम लोग को उम्मीदवारी नहीं समाप्त हो सकता है गलती होने पर, ये जो क्वेश्चन वाला पार्ट था जिसका हम लोग को आंसर देना था गोला रंग करके, तो इसमें देखिए इसमें अगर कुछ गड़बड़ी होगा तो मैक्सिमम उस क्वेश्चन को ही खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, बाकी OMR आपका रद्द नहीं होगा। जैसे पाँचवा क्वेश्चन है, पाँचवा क्वेश्चन का ये ऑप्शन है, हम ये ऑप्शन रंग दिया। अगर बाई चांस भूल से आपका C ऑप्शन भी इसी में रंगा गया, इसके चलते सिर्फ इस क्वेश्चन को ही रद्द कर दिया जा सकता है, इसके चलते आपको OMR को रद्द नहीं किया जा सकता है। आपका इंफॉर्मेशनल पार्ट बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, या यहाँ देखिए सिग्नेचर, परीक्षार्थी के सिग्नेचर, ये दूसरी चीज़ का OMR है लेकिन हम उदाहरण के रूप में समझा रहे हैं, ये गलती नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन में रंगने में जैसे OMR मशीन करता क्या है कि वो पूरी फुल्ली कलर्ड गोले को ही कैच करता है। जैसे छठवां क्वेश्चन का हमने ऑप्शन रंगा 6, मतलब एक ऑप्शन हम लोग रंग दिए, सातवां को भी ये रंग दिए। आठवां में क्या हुआ, हमको पता है कि ये रंगना है, बाई चांस ध्यान इधर उधर चला गया, कलम चल गया हल्का सा B पर, तो आपको लगा कि वो हम तो गलत भरने जा रहे हैं, ये रंगना है B पर, हम हाथ लगा दिए। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई ये रंग देगा तो कोई दिक्कत वैसी स्थिति में उसको नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ये हल्का सा बिंदु से कोई परेशानी नहीं होगा। जो OMR जो है वो कैच कर लेगा सिर्फ भरा हुआ गोला को, उसको नहीं कैच करेगा। हाँ, दिक्कत कहाँ हो जाएगी, जब B भी पूरा रंगा गया होता और तब A भी पूरा रंग देते कि हमको हमारा आंसर तो A है, तब ऐसी स्थिति में क्या होता कि इस क्वेश्चन को नॉट अटेम्प्ट मान लिया जाता कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है। अगर लगा कि B हम गलत रंग दिए हैं और B को छोड़ ही देते तब तो ऑटोमेटिक गलत हो जाता, और A को भी रंग दिए साथ में बगल में, तो क्वेश्चन को नॉट अटेम्प्ट मान लिया जाता है। मतलब इस पोर्शन में कोई दिक्कत होगा तो सिर्फ उस क्वेश्चन को ही खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। जैसे आठवां क्वेश्चन में हम B रंग देते तो ऑटोमेटिक गलती हो जाता है, अगर A भी रंग दिए हैं तो उसको नॉट अटेम्प्ट मान लिया जाता है, यानी कि डबल गोला हो जाएगा तो नॉट अटेम्प्ट। यहाँ ही परेशानी, यहाँ हम लोग को उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशनल पार्ट में कोई गुंजाइश नहीं है अगर वहाँ गलती हुई होगी तो ऐसी गलतियाँ हुई हैं, लगभग 10% लोगों से हुई हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से अपने अपने कमेंट में वो लोग बताएंगे कि हाँ हमसे ये गलती हुई। जैसा हमने मॉडल बता दिया था शुरू में वीडियो के, अगर आप लोग फिर से देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं, शुरू से ही देख सकते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे क्या क्या फॉल्ट हुआ है, और हमने बता भी दिया कि किन परिस्थितियों में परेशानियां हो सकती हैं और किन परिस्थितियों में हम लोग को परेशानियां नहीं हो सकती हैं। जैसे देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के रूप में लिखा रहता है कि देखिए सही तरीका ये होता है, गलत तरीका ये होता है। अगर ऐसा आप रंग दिए हैं तो इसको नहीं माना जाएगा, इसको मतलब माना जाएगा कि आपने नहीं रंगा है इसको। और गलत भी रंग दिए हैं तो उसको गलत नहीं कंसीडर किया जाता है, उसको मान लिया जाता है कि आपने उसको नहीं कलर किया है, यानी कि नॉट अटेम्प्ट मान लिया जाएगा इस स्थिति में अगर कुछ भी होता है तो। लेकिन अगर इस स्थिति में रहता है गलत गोला भी ऐसे रंगा गया है, मतलब गलत ऑप्शन वाला गोला, तो उसको निगेटिव मान लिया जाएगा। बाकी रोल नंबर भी आप लोग देख पा रहे हैं कैसे रंगना था, प्रश्न पुस्तिका संख्या दोनों ही सही होना चाहिए। ये वाला दरोगा के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, क्योंकि BSSC का भी रूल वही होता होगा। ये देखिए एकदम 9 है तो 9 के सामने रंगा भी हमने कि 8 यहाँ पर लिखे हैं और रंग दिए 6 को, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। दरोगा के में हमने
सामने दिखा भी दिया कि कहाँ कहाँ फॉल्ट होता है। और वहीं बता रहा हूँ पीटी और मुख्य परीक्षा में डिफरेंस था ओएमआर में। वहाँ इतना सिग्नेचर का झंझट नहीं था पीटी में, यहाँ 4-4 सिग्नेचर करना था ओएमआर पर। और परेशानियाँ किस पेपर में हुई हैं, तो ये पेपर जीके में खास करके हुई हैं, क्योंकि इसमें टाइम कम पड़ गया। हिंदी में परेशानियाँ नहीं हुई, नहीं के बराबर हुई हैं। अगर किन्हीं का हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ हमको हिंदी लैंग्वेज में परेशानियाँ हुई। क्योंकि इसमें हुआ क्या कि पेपर आसान थे, 1 घंटा में सब कोई बना करके कलर करके बैठ गया था, आराम से ओएमआर एक एक चुन चुन करके रिवाइज कर लिया था, कहीं गलती नहीं होगा। लेकिन मेंस में मुख्य सेकेंड पेपर में क्या हुआ, सेकेंड शिफ्ट में, तो वहाँ टाइम की कमी पड़ गई। और को जैसे ही क्वेश्चन बुकलेट मिला तो वो लोग ओएमआर भरे आधा अधूरा, चाहे कुछ लोग छोड़ दिए कि अच्छा बाद में भरेंगे, पहले क्वेश्चन बनाया जाए। जब क्वेश्चन बनने लगा, ओएमआर लोग शुरू में कुछ भरे, नाम भरे, रोल नंबर भरे, यानी सिग्नेचर वगैरह कुछ किए, लेकिन गोला रंगने वाला काम अभी छोड़ दिए और लगे प्रश्न को सोल्व करने। तो प्रश्न सोल्व करने लगे तो चूँकि टाइम टेकिंग था जीके वाला पेपर, क्वेश्चन सोल्व करते करते आदमी भूल गया कि हमको भरना भी है ओएमआर में अभी बचा हुआ चीज़, तो उसके चलते उनको दिक्कत हो सकता है, सिग्नेचर छूट गया है। और हाँ, एडमिट कार्ड पर अगर सिग्नेचर आपका छूटा तो बाद में भी कर सकते थे। इन्विजिलेटर का छूटा है तो सावधानी से करा लेना चाहिए था, लेकिन जो लोग नहीं कराए हैं तो हमें नहीं लगता कि उनके चलते उनको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन थंब इम्प्रेशन ये सब सही होने चाहिए। और बात रहा उसका बायोमेट्रिक का, और जो फ़ोटो खिंचा रहा था तो उन लोग का तो कर्तव्य था कि गिन गिन के लोग किया था, तो उसमें कोई छूटा नहीं होगा। तो परेशानियाँ इन्हीं वजह पर होगी, मैंने वीडियो में बता दिया और उस एविडेंस के साथ बताया कि ऐसा हो चुका है पहले भी। और अच्छा खासा संख्या है, देख सकते हैं दरोगा में सेकेंड शिफ्ट में है 9,667 और फर्स्ट शिफ्ट में थे 10,007, यानी लगभग 20,000 के अकॉर्डिंग लोग रिजेक्ट हुए हैं। और टोटल कैंडिडेट वहाँ अपीयर हुए थे, तो यहाँ लिखा हुआ है, हाँ देखिए वहाँ टोटल कैंडिडेट अपीयर हुए थे 2,49,132 सेकेंड शिफ्ट में थे। और टोटल मिला करके दोनों शिफ्ट में 4,75,416, यानी कि 5% स्टूडेंट को वहाँ रिजेक्ट किया गया है ओएमआर प्रॉब्लम के चलते, 5% लोगों को। तो यही है, तो अगर यहाँ भी 5% लोग को वैसे प्रॉब्लम हो जाएगा तो लगभग 2,500 से 3,000 कैंडिडेट को परेशानियाँ हो सकती हैं। तो आप लोग अपनी अपनी कमेंट बॉक्स में आप अपना बताएं जिनके साथ फॉल्ट हुआ है। उम्मीद करते हैं कि 95% लोग के साथ ऐसा गलती नहीं हुआ है, 5% लोग हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। तो अपनी समस्याएं चाहें तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी। फ़िलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और जहाँ तक हो शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।